हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था। उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिला। तो सेकंड वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो भी हमारे देश में विविधता है और उसमें क्या हमारे साथ भेदभाव होते हैं, आज वो उस चीज़ के हम क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि इस बेसिकली इसके अंदर आपने पढ़ा था रूरल एंड उसमें अर्बन पीपल में क्या डिफरेंस रहता है, प्रेजुडिस क्या होता है, ठीक है ना, और स्टीरियोटाइप्स किस तरीके की बातें इसमें आपने डिस्कस करी थी, आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर नहीं पढ़ा तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर मैं उसके कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस डिस्कस हम करके चलते हैं। कहते हैं, डू यू हैव प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल एंड अर्बन पीपल, फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजन वाई पीपल दीज प्रेजुडिस। मतलब किसी भी तरीके का जो भी प्रेजुडिस है, मतलब प्रेजुडिस का मतलब आप ये मान सकते हैं कुछ भी, किसी भी चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट्स, कि भाई रूरल के जो लोग होते हैं वो अर्बन से लोगों से बात नहीं करना चाहते, या अर्बन के लोग रूरल से बात नहीं करना चाहते, ठीक है ना, और इसको आप किसी भी तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा उसने नीचे मापदंड दे रखे हैं कि भाई रूरल पीपल है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, फिर अर्बन पीपल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैन यू लिस्ट द सम प्रिजुडिस दैट यू हैव नोटिस अराउंड यू। अब आपको आपने आसपास अपने इस तरीके के कोई प्रिजुडिस होते हुए देखे हैं तो आप नोटिस करिए एंड उसको लिस्ट करके लिखिए। हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच द पीपल ट्रीट ईच अदर। ठीक है ना, उसके बाद क्या कह रहा है, और ये फिर किस तरीके से लोगों को इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है ना, तो हम एक एक करके फ्रेंड्स लेकर चलेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स रूरल पीपल में क्या कह रहा है, मोर देन 50% ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। कहता है जो भी 50% से ज़्यादा भारतीय हैं, इंडियंस हैं, वो क्या हैं, विलेजेस में लिव करते हैं। तो कहता है कि ये तो भाई ये कोई प्रिजुडिस नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये तो एक तरीके का एक डेटा है, एक आंकड़ा है जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है कि भाई आज भी 50% से ज़्यादा लोग विलेजेस में रहते हैं। ठीक है ना, तो इसके बेस पर अगर आप कोई भेदभाव वगैरह कर रहे हो तो ये ठीक नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्या कहता है, विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशियस। मतलब कि मतलब कुछ चीज़ बातों में अपने मतलब कि भाई ताबीज पहन लिया या उस तरीके की चीज़ों पे ही वो बिलीव करते हैं, वो अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो क्या ये प्रिजुडिस है फ्रेंड्स? यस, हाँ, ये प्रिजुडिस है। क्यों? क्योंकि जो पीपल इन विलेजेस होते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, वाईफाई, अब थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें पहुंचने लगी हैं, बट फिर भी अभी भी जैसे हम अगर अर्बन चीज़ों से कंपेयर करते हैं तो रूरल में ये अभी कम है। ठीक है ना, चलिए थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, इन पीक लिख सके कहते हम, इन पीक हार्वेस्टिंग प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। मतलब जब पीक समय आता है, जब हार्वेस्ट हो रही होती है, प्लांटेशन हो रही होती है, तो जो भी विलेज रूरल पीपल की फैमिलीज होती हैं वो स्पेंड करते हैं 12 से 14 घंटे कहाँ पे, इन द वर्किंग इन द फील्ड्स। तो अब ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल सच बात है, इसमें तो कोई मतलब आई थिंक दो राय नहीं है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है ना, और इसमें कोई प्रेजुडिस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि भाई उनको इतना टाइम, क्योंकि सबसे पहले तो क्रो को ग्रो करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं गोडाउंस में। ठीक है ना, तो और भाई ये एक तरीके का पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट रहता है और जिसमें पीरियोडिकल इनकम होती है हमारी। ठीक है, चलिए, तो विलेजर्स नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट इन सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी विलेजर्स होते हैं वो उनको फोर्स किया जाता है कि भैया आप माइग्रेट कर लीजिए, कहाँ से, इन सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। मतलब कि भाई वो जैसे कि रूरल एरिया से लोग बाग अर्बन एरिया में जाते हैं, किसके लिए, इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कि भाई एग्रीकल्चर में तो पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट है कि भाई जनवरी से लेकर अप्रैल तक हम खाली हैं, तो अब इस महीने में क्या करेंगे, हम वहाँ पर जाकर लेबर बन जाते हैं या कुछ भी रिक्शा चला लेते हैं, इस तरीके के काम हम कर लेते हैं।
तो क्या ये कोई प्रेजुडिस है? नहीं फ्रेंड्स, ये कोई प्रेजुडिस नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना एनफ वर्क अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पर, तो वो एक तरीके से खाली होते हैं और अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए वो यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें बेटर एजुकेशन मिल सकती है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकती है, इसलिए वो माइग्रेट होते हैं किस चीज़ के लिए? रूरल से अर्बन एरियाज़ में, ठीक है ना। चलिए, ये तो हमने अभी डिस्कस किया था रूरल एरियाज़ का। अब हम अर्बन एरियाज़ का डिस्कस कर लेते हैं। अर्बन पीपल क्या होते हैं? जो अर्बन पीपल की लाइफ होती है वो बड़ी इजी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। और इसलिए ही वो थोड़ा सा लेज़ी भी हो जाते हैं। तो क्या ये प्रेजुडिस है फ्रेंड्स? यस, ये एक प्रेजुडिस है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें तो भाई आपको लगता है कि लाइफ सिटी में आसान है, बट लाइफ सिटी की आसान नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर पोल्यूशन लेवल होता है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगते हैं, यहाँ पर वाटर की स्केर्सिटी वगैरह रहती है, यहाँ पर भी लोगों को वर्क हार्ड करना पड़ता है टू अर्न देयर लिविंग्स, टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। कि भाई अगर आप अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही बात होती है। तो अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि भैया सिटी वाले लोगों की लाइफ आसान होती है, वो लेज़ी होते हैं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड लिटिल टाइम विद ईच अदर। क्या ये बात ठीक है? तो फ्रेंड्स हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सिटीज़ में लोग बाग अपनी फैमिलीज के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, ठीक है ना। और वो ज़्यादातर ऑफिस में रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो उनके पास अपनी फैमिली के पास डिवोट करने के लिए टाइम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट पीपल। तो क्या ये प्रेजुडिस है फ्रेंड्स? यस, ये एक प्रेजुडिस है। क्यों? क्योंकि पीपल यहाँ पर क्या होते हैं, लोग डोनेट करते हैं शेल्टर होम्स वगैरह के बनाने के लिए, मनी डोनेट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे पुअर पीपल्स को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। और ज़रूरतमंद के साथ अपना स्पेयर करते हैं टाइम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि तो ये प्रेजुडिस है। बट अगर आप ये कहते हैं कि भाई वो पीपल की केयर नहीं करते, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। क्या कहता है ये कहता है कि भाई जब हम सिटी में रहते हैं तो हमारा एक खर्चा हो जाता है रेंट वगैरह में देने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह में। तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि बट एग्जॉर्बिडेंट रेट लेना और इस तरीके से रेंट पे ज़्यादा और ख़र्चा ज़्यादा करना, ठीक है ना। और ज़्यादातर क्या होता है, लोग बाग नेगेटिवली थिंक करते हैं उन लोगों के बारे में ना, एक ओपिनियन बना लेते हैं कि भैया ये तो ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा फिक्स्ड नोशंस ले लेते हैं। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करा जाता और वो करप्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ऐसा कहना मतलब ठीक नहीं होगा कि भाई सिटीज़ के लोग ही करप्ट होते हैं, रूरल एरियाज़ के भी लोग हो सकते हैं। तो ये कोई भी प्रेजुडिस नहीं है, ये बेसिस नहीं बनता किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। चलिए, ये मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए, ठीक है ना। अब बेसिकली नीचे हमारे को एक ये दे रखा है कि आपको एक फ़ोटो दे रखी है। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। मतलब अब आप जब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या आता है ये आपको बताना है। जैसे कि वेल बिहेव्ड अगर आपको पता चले कि भाई कौन होता है, गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होता है, तो आप गर्ल्स को कह देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से जेंटल कौन होता है, जेंटल और सॉफ्ट स्पोकन गर्ल्स होती हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन होता है, बॉयज़ होते हैं। नॉटी कौन होते हैं, बॉयज़ होते हैं। रोता कौन नहीं है, बॉयज़ नहीं रोता, ठीक है ना। राउडी कौन होते हैं, बॉयज़ होते हैं। स्पोर्ट्स में कौन अच्छे होते हैं, बॉयज़ होते हैं। कुकिंग में कौन अच्छी होती हैं, गर्ल्स होती हैं। इमोशनल कौन होती हैं, गर्ल्स होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी ने एक परसेप्शन बना दिया है, उसके बेसिस पर आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं रो सकते या लड़के इमोशनल नहीं होते, बट एक ये जो सोसाइटी ने परसेप्शन बना रखा है, उसके बेसिस पे ये जो आप लोग फील करते हैं, उसी के बेसिस पे ये डिमार्केशन करा गया है, ठीक है ना। और फिर अपने आप टीचर्स की हेल्प लेकर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं कि जब अगर आपको इसमें कोई ओपिनियन में डिफरेंस लगता है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। तो जब आप टीचर्स से डिस्कस कर सकते हैं, वो टीचर्स आपको बता सकते हैं कि भाई देखिए ये क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम कहेंगे क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। और इसके बेसिस पर आपने अपनी चीज़ें दिमाग में बसा ली हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या बोलता है आपका, नेक्स्ट है कि द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशन हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड, ठीक है ना। द टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म इज यूज विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब कि भाई जैसे कि मान लीजिए किसी का, जैसे इसमें अगर आप देख रहे हैं कि पर्सन का लेग नहीं है, ठीक है ना, और फिर इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर इनको हैंड में थोड़ा सा इशू है, तो कहते हैं कि पहले आप इन लोगों को डिसेबल्ड बोलते थे, जबकि ये कौन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं विद स्पेशल नीड्स, ठीक है ना। इनकी भी वही आपकी तरह एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वही उसी तरीके से ये भी अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी लाइफ को जीना चाहता है। तो अब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन, डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट देयर स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम, ठीक है ना। तो ये अपने स्टीरियोटाइप्स में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इनकी बातें भी अगर आप सुनेंगे तो आप काफ़ी थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कि बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये सारे जो स्टीरियोटाइप्स आपने बना रखे हैं, ये कि भाई ये चल नहीं सकते, ये आपकी तरह भाग नहीं सकते, तो ये एक तरीके का क्या है, स्टीरियोटाइप्स है जो इनको मतलब आप लोगों से नॉर्मल नहीं फील करने देता, ये अपने आप को आप लोगों से पीछे फील करते हैं। तो मतलब ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी अगर आपको ऐसा कोई मिले तो आप उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ठीक है ना। चलिए, कि भाई आप लोग तो बड़े डिफरेंट तरीके से हो, आपके पास तो व्हील चेयर है, आप एक नॉर्मल लड़के या नॉर्मल लड़की की तरह नहीं हो, ठीक है ना। आप हमारे साथ खेल नहीं सकते, आप हमारे साथ चल नहीं सकते, आप हमारे साथ भाग नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से उनके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़ता है, डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल। मतलब कि ये जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी चिल्ड्रन हैं जिनके पास जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, क्या वो आपके साथ रहकर पढ़ना चाहिए, एक अलग से स्कूल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ओपिनियन रेफ़र कर सकती है, बट वो अगर सेपरेट स्कूल में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि देखिए एक तो वहाँ पर उनको उन्हीं के जैसे लोग मिलेंगे, ठीक है ना। और बेसिकली कि भाई वो क्योंकि जब वो नॉर्मल चिल्ड्रन को देखते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं कि भाई वो लोग खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर वो ये चीज़ें देखकर उनको उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट होता है कि यार हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और फिर इंस्पाइट ऑफ दैट कि अगर वो अपने ही लोगों को देखेंगे कि भाई ये भी हमारी तरह ही है, तो वो उसके साथ हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जो भी करेंगे, मतलब जो भी वो अपने रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे कि हायर क्लासेस में आप जाते हैं तो आप कंप्यूटर लैब जाते हैं, आप साइंस की लैब जाते हैं, ठीक है ना, और जो कि उनके लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट बन जाती हैं, ठीक है ना। और जबकि अगर वो अपने स्कूल में होंगे तो उनके स्कूल में उनके हिसाब से एक्टिविटीज़ हुआ करेंगी, ठीक है ना। और फिर जैसे तीसरी चीज़ होती है, जैसे कि आप स्कूल फंक्शंस होते हैं, आप एनुअल फंक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो एक चिल्ड्रन है विद स्पेशल नीड्स वो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो कल्चरल प्रोग्राम, थिएटर वगैरह में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये एक मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है, या कह लीजिए कि भाई डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से इस बेसिस पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जो कि तरीका सही नहीं है। चलिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू गर्ल्स पोसेस द क्वालिटीज एट बर्थ और दे लर्न बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दूज हु आर नॉटी। अब मैंने आपसे बोला था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई लड़के इमोशनल ना हो, या फिर लड़कियां सॉफ्ट ना हो, या लड़कियां जेंटल ना हो, या लड़की नॉटी हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई द गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड जेंटल बाय नेचर, वैसे उनकी जो नेचर होती है वो सॉफ्ट होती है और जेंटल होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी आपकी
पढ़ाते हैं जो भी आपको, वो टीचर्स होती हैं जो कि फीमेल होती हैं, बिकॉज उनके अंदर जो पेशेंस का लेवल होता है वो ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। फिर अब हम उनकी गुड बिहेवियर की बातें कर सकते हैं, मैनर्स की बातें कर सकते हैं, एटिकेट्स की बातें कर सकते हैं। तो ठीक है ना। अब कुछ ठीक है फ्रेंड्स, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें कुछ परसेंटेज मिल जाता है, तो उसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं बनती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप्स में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये हम, क्योंकि हम ये वर्ड्स बार बार यूज़ करे जा रहे हैं बट हमारे को इसका मतलब नहीं पता चल पा रहा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टीरियोटाइप। देखिए फ्रेंड, स्टीरियोटाइप क्या होता है कि जब हम कुछ लोगों के बारे में इमेज बना लेते हैं कि भैया ये तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से स्टीरियोटाइप हो गया कि भाई, कि मान लीजिए कोई टेररिस्ट है तो ये भाई इस रिलीजन का होगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या है अपने दिमाग में बना लिया कि भाई ये लोग हैं, ये इसी रीजन के होते हैं, कि भाई नाइजीरिया के लोग होते हैं, ये थोड़े से करप्टेड होते हैं, ये फ्रॉड्स करते हैं। तो ये हमने क्या है एक तरीके का अपने माइंड में स्टीरियोटाइप बना लिया, ठीक है ना। उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, मतलब कि भाई अगर आप किसी को कुछ एक्टिविटीज़ करने से रोक रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा अंबेडकर जी, ठीक है ना, जो कि हमारे फादर रहे हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आपकी इसी पहली बुक में आपने एक प्रियम्बल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रियम्बल को पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रियम्बल, ठीक है ना, जिसमें बताया गया है कि भाई पूरी बार एक तरीके से निचोड़ बताया गया है, जो कि हमारे अंबेडकर जी ने लिखा था, जिनके साथ पूरा मतलब उनको ह्यूमिलेशन दिया गया। एक दिन नहीं, उनके साथ रोज़ ह्यूमिलेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है ना। कि भाई आपको डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होता था कि भाई आपको जॉब्स नहीं लिया जाएगा, कि आपको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप वाटर नहीं ले सकते हैंडपम्प से, आपको इस तरीके से पानी लेना पड़ेगा, आप वहाँ नहीं जा सकते, और मतलब तरह तरह की चीज़ें उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा। तो ये क्या होता है फ्रेंड, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने ये भी कवर कर लिया है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, आपने पढ़ा भी होगा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इन्होंने अपनी एक मतलब उसका डिस्कस किया हुआ है मैटर, कि उनके साथ किस तरीके से, मतलब आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। प्लीज़ आप पढ़िएगा, अगर कोई भी इशू आता है, नहीं तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, और आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रह गया है पीछे, चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। हाँ, बेसिकली क्या कहना चाहता है कि भाई कहता है हाउ डू यू थिंक कि भाई अगर एक पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो कैसा फील करता है। फ्रेंड्स देखिए कि अगर आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप उसके साथ डेरोगेटरी बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है ना, इनह्यूमन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि भैया तू हमसे दूर चला जा, तू हमसे बात मत कर, तुम लोग नहीं हमसे बात कर सकते। तो इस तरह की किसी आप लोगों को किसी के साथ भी नहीं करनी, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना। वो भी आप लोगों के साथ ही एक सिटीज़न ऑफ द कंट्री है, वो भी एक इंडियन है। तो आप लोगों को उसके साथ प्यार से बातें करनी चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, ठीक है ना। उसको भी अपने साथ आपको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम। अब जो आपने ये डिस्कस करी थी स्टोरी, तो ये आपने पढ़ी होगी, तो कि भाई किस तरीके से अंबेडकर जी को वो जो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो कार्टमैन ने उनको ले जाने के लिए मना कर दिया था, ठीक है ना। तो अब इसको देखकर या इसको आप सुनकर या इनको पढ़कर आपको कैसा लगता है। देखिए कि भाई उनके पास पैसा होने के बाद भी वो उनको नहीं ले जा रहा था, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि वो उनको अनटचेबल्स ट्रीट करता था, कि भाई तुम अनटचेबल्स का मतलब है कि तुम अछूत हो, जिसको, जबकि आपका, अगर आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये आप आगे की अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर दिया गया है, ठीक है ना, कि अगर कोई भी इस तरीके की प्रैक्टिस करता है तो ये कानूनी अपराध है। चलिए, तो कहता है हाउ डिड द पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर, ठीक है ना। तो जो आपने ये स्टोरी पढ़ी थी, बेसिकली अगर हम बात करें तो कि भाई जब स्टेशन मास्टर
उनको पता चला कि भाई वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो एकदम जो उनके फेस पर था वो एकदम अनसडन एकदम चेंज आ गया, अगर आपने फील करा हो जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है ना, कि भाई यार किससे बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उनको डिमीन करने लग गया। और फिर उनके साथ कि भाई आप तो कार्ट ले लो हायर पे करके, ठीक है ना, आप स्टेशन आप गाड़ी से नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। तो फिर मतलब चाहे वो डबल फेयर भी देने को तैयार थे, उसके बाद भी उनको वहाँ से नहीं ले जाया गया। तो ये एक तरीके का क्या है फ्रेंड, ये एक तरीके का डेली लाइफ में जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने झेली है, ये उसकी बातें हैं। ये आपको इसलिए पढ़ाई जाती है जिससे कि आप लोग तो कम से कम जो फ्यूचर ऑफ द नेशन है वो ये लोग प्रैक्टिस ना कैरी आउट करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड प्रेजुडिस और विटनेस एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डिड दिस मेक यू फील, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि भाई अब आपके साथ अगर कोई ऐसा हुआ तो आप बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है ना, आप कौन से स्टेट से हैं, आपने किस तरीके का भी कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन देखा आपने, या आपने किसी रिलेटिव के साथ ये होते हुए देखा, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, आप उसको करिए। और मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी करूँगा आपके ही लोगों के साथ, आप ही फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या होता है, आप ही की नॉलेज आपके लोगों को तक भी पहुंचती है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर आप मुझसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी बड़ी ना होनी चाहिए, ठीक है ना, 21 मिनट्स की हो गई है। ये क्वेश्चन आई थिंक रह गया हमारा, तो बेसिकली मतलब मैं ये कहूँगा कि अच्छा एक क्वेश्चन और है कि भाई अगर लोअर कास्ट के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो देखिए कि आप क्या करते हैं कि भाई वो सेम स्कूल पर नहीं जा सकते, तो ये आपका कहना गलत है। वो पानी नहीं पी सकते, ठीक है ना, पब्लिक वेल्स में नहीं जा सकते, तो ये आपका कहना गलत है, ठीक है ना। कि भाई उनको घर रेंट पर नहीं देना, या फिर वो लोअर कास्ट के हैं, ठीक है ना, उनको टेम्पल्स नहीं जाने देना। तो फ्रेंड्स ये सब तरीके की जो प्रैक्टिस हैं ये अब प्रोहिबिट हो चुकी है, और आप लोगों को ये सब चीज़ें कहीं भी प्रैक्टिस होते हुए दिखती है तो आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए, और ये बिल्कुल कानूनी अपराध है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो मैच होंगे, आई थिंक ये तो आप सब लोग जानते ही, आप ये कर लेंगे। मैं बेसिकली वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा इश्यूज आता है। तो कहता है, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर, इमेजिन द सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। मतलब कि भाई गर्ल्स जो होती हैं, मतलब आजकल आजकल तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, आजकल तो गर्ल्स और बॉयज़ बिल्कुल बराबर हैं, और यही होना भी चाहिए, और यही हमारा भारत का संविधान भी कहता है, ठीक है ना। बट कुछ अभी भी जगह होती हैं जहाँ पर गर्ल्स को बर्डन माना जाता है कि भाई ये तो पराया धन है, बस इनकी तो शादी हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये तो दूसरे घर चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरा परिवार को पढ़ा लिखा पाती है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी इस तरीके से अगर आपसे बातें करता है तो आप उसको मना करिए, ठीक है ना। और फिर तो बेसिकली अब हम इसमें कहना चाहते हैं कि भाई अगर किसी लड़की के साथ अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो क्या होगा, उसके मन में गिल्ट आएगा, शी फील्स गिल्टी कि भैया मैं तो बर्डन हूँ फैमिली पे, ठीक है ना। आप डॉटर्स को स्कूल नहीं भेजते तो ये भी क्या है, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना। आप उसको न्यूट्रिशनल फूड नहीं देते, उसकी जगह आप उसके भाई को न्यूट्रिशनल फूड दे देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके की भेदभाव आप करते हैं, उसको उतना प्यार नहीं देते, उतनी केयर नहीं करते, उसको उतनी अटेंशन नहीं देते, ठीक है ना। जब वो कभी बीमार पड़ जाती है तो आप उसको हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जाते। तो ये इस तरीके की क्या होती हैं, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस तरीके का आपको भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अपने आंसर लिख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आप इंग्लिश इस तरीके से लिख सकते हैं जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना पड़े, और क्वेश्चन की हिंदी भी पता चल जाती है जिससे कि हमारे को पता चल जाए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू द इक्वलिटी
वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ संविधान की बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फ्रेंड्स आर्टिकल में कुछ राइट दिए गए हैं 14 में इक्वलिटी के बारे में, कि भाई जो भी सारे लोग हैं वो इक्वल हैं। ठीक है ना, ऑल बॉयज़ गर्ल्स वीमेन मैन सब इक्वल हैं। ठीक है ना, कोई भी, सबको इक्वल राइट्स अवेलेबल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है ना, अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो वो एक तरीके का क्राइम है। ठीक है ना, और फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सर्विसेज वगैरह में एंटर करना चाहते हैं तो आप फ्रीली एंटर कर सकते हैं बाय डिफरेंट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, कि भाई जो भी आपको एग्जामिनेशन है वो देकर आप उसको कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इक्वलिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपका कम हो जाएगा। तो वही बात है कि जितनी इक्वलिटी होगी उतनी डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 4 है। ये तो आई थिंक फ्रेंड्स आपका क्लास से रिलेटेड है, तो अगर इसको आप अगर अपने क्लास के ग्रुप्स में रिलेटेड में डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई इशू आता है उसके बाद भी तो मैं डिस्कस कर दूंगा, आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। एंड द नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी गवर्नमेंट की, वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल लेटर ऑन। और आशा करता हूँ वही कि आपको लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर रिस्पांस अच्छा मिलता है, बिकॉज फ्रेंड्स क्योंकि अगर मुझे भी रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं भी आगे आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से आप लोगों से बात करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।